शोले भारत की सफलतम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली फिल्म के संवाद गूंजे। पक्के दोस्तों को जय वीरू खा जाने लगा तो बक बक करने वाली लड़कियों को बसंती की उपमा दी जाने लगी। मानो ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर काडर दिखाकर सुलाया। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ। 10 वर्ष बाद इस फिल्म 3D में परिवर्तित कर फिर रिलीज किया गया। को रिलीज हुई। शोले को 46 वर्ष हो रहे हैं। इस फिल्म से जुड़े कई किस्से मशहूर हुए। पेश है शोले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। शोले जब रिलीज हुई तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली। भारी बजट की भव्य फिल्म का यह देख निर्देशक रमेश सिप्पी चिंतित हुए। रविवार को उन्होंने अपने घर पर मीटिंग रखी जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन का अर्थ यह निकाला गया कि अंत में अमिताभ किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदला जाए। लोकेशन पर पहुंचकर वेन या अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म में जोड़ देंगे। सलीम जावेद को या अंत लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन, यदि फिल्म का फिर भी खराब रहता है तो वे अंत शूट कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर सुधर गया और फिर बेहतर होता चला गया। फिल्म सीता और गीता की शानदार सफलता की पार्टी जीपी सिप्पी के घर की छत पर दी गई थी। उसमें पिता जीपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यहीं से शोले का बीज जमीन में पड़ा। शोले फिल्म की कहानी मार्च 9 3 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज खोसला की फिल्म आई थी, मेरा गांव मेरा देश, और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत समस्या पर आधारित थी। इन फिल्मों ने सलीम जावेद को काफ़ी आइडियाज़ दिए। लोकेशन हंटर येडेकर रमेश सिप्पी की टीम में कोलंबस की तरह थे। रमेश नहीं चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटी या राजस्थान जाकर दर्शकों की परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। मंगलौर, बंगलौर और कोचीन में सफ़र करते आखिर में येडेकर को बंगलौर के पास की जगह जो पहाड़ियों से घिरी थी पसंद आई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग पहले हुई थी। 6 रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वह सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइड्स की चट्टानें, बीहड़, सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते, और क्या चाहिए था द्वारका दिवेचा को। मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। सेव शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत कर पूरा गांव बसा दिया। रामनगरम में रोजाना यूनिट के 1000 लोगों के खाने के लिए बाकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया। राशन, फल, सब्जी के लिए गोडाउन तैयार किया। घोड़ों के लिए तबेले का इंतजाम करना पड़ा। बंगलौर हाईवे से रामनगरम तक एक सड़क भी बनाई गई। टेलीफोन लाइन, बिजली के खंभे खड़े कराए गए। नान शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बंबई के सिनेमाघर में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ा। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। देन शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीज़ों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी, ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। LF सन 2000 में पॉप स्टार बाली ब्रह्मम भट्ट ने रिमिक्स एल्बम बनाया था शोले 2000। उसे शीर्षक दिया था द हथौड़ा मिक्स। ये शोले के ठाकुर का संवाद है जो वीरू तथा जय को कहा गया था, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। फिल्मकार शरद कपूर ने कहा है कि हिंदी सिनेमा को इतिहास को 2 भागों में विभाजित कीजिए, शोले के पहले BC शोले के बाद एडी टाइन। 1960 में जीपी सिप्पी कराची से बंबई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। पर फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह डाकू का जो नाम दिया गया वह असली डाकू का नाम है। सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे।
वह पुलिस पर हमला करता और उनके कान नाक काट कर छोड़ दिया करता था। सूरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। ये किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। सिस्त, वीर और जय नाम के दो सहपाठी सलीम के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं से इनके नाम जस का तस ले लिए गए। हेमा मालिनी फिल्म शोले में बसंती तांगेवाली का रोल करने को तैयार नहीं थी। इसके पीछे फिल्म अंदाज तथा सीता और गीता की जबरदस्त सफलता थी। रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया और वे मान गई। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया। जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने के पहले ही साइन किया जा चुका था। ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में पहले कर चुके थे। लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वे संजीव के साथ काम कर चुके थे। परिणाम संजीव के पक्ष में रहा। गब्बर सिंह और सांभा के संवाद खड़ी बोली में होकर अवधी बोली का टच लिए थे। सलीम ने इस संवादों को अमिताभ और संजीव कुमार के बीच सुनाया तो अमिताभ गब्बर का रोल करने के इच्छुक लगे। ऐसा ही कुछ संजीव कुमार के मन में भी था। फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्यों कि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई के बीच की है। उन्हें वीरू के रोल में ज्यादा दमंजर नहीं आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि वीरू के हीरोइन हेमा मालिनी के साथ का ही रोमांटिक सीन है। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मपाजी वीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि रीटेक हो और उन्हें हेमा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का अवसर मिले। जब ये बात समझ में आ गई कि धर्म जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं, तो धर्म ने दूसरी चाल चली। वे यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के बदले में पैसे देते थे। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य नहीं के बराबर हैं। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू है, इसलिए वे हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा से बात करने का अवसर नहीं मिल सके। शोले में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया, जो सैनिक पोशाक पहनता है। इसके पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो में डाकू धोती कुर्ता में आए थे, ललाट पर लंबा तिलक। ये सिप्पी को पसंद नहीं था। मुंबई में रमेश सिप्पी आर.डी. बर्मन के साथ बैठकर फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर.डी. बर्मन 70 के दशक में बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उनसे टाइम लेना मुश्किल था। जैसे तैसे कर पहले गाने की धुन फाइनल हुई, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। सूरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने का इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल से भांड बुलाए जाएं तो उसका मजा कुछ और होगा। लिहाजा 4 भांड ग्रुप बंबई आए। उन्होंने पंचम के म्यूजिक रूम में गाया, चांद सा कोई चेहरा ना पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। जाम पीकर शराबी ना गिर जाए तो मैक्शी का मजा नहीं आता। इसे बाद में गाया किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपिंदर और आनंद बख्शी ने। यह कव्वालीनुमा भांड सॉन्ग रिकॉर्ड तो किया गया, मगर फिल्माया नहीं जा सका क्योंकि शोले की लंबाई 3 घंटों से ज्यादा होती जा रही थी। क्वाइट शोले का म्यूजिक पोलिडार कंपनी को 5 लाख और रॉयल्टी बेसिस पर एडवांस में बेच दिया गया था। 5 गानों के 5 लाख उस समय के ये सबसे महंगे अधिकार बिके थे। पोलिडार को 1 लाख ग्रामोफोन रिकॉर्ड बिकने के बाद मुनाफा होना था, मगर पोलिडार के मालिक शशि पटेल की बहन गीता से रमेश सिप्पी की शादी हुई थी, इसलिए इतना महंगा डील पूरा हुआ। गब्बर का रोल पहल डैनी करने वाले थे, लेकिन वह फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होना थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले फिसल गई। अमजद खान का नाम गब्बर के लिए फाइनल करने में सलीम खान का हाथ है।
हालांकि जावेद अख्तर ये नाम पहले सुझा चुके थे। अमजद के पिता जयंत एक अच्छे एक्टर थे। सलीम साहब का उनके घर आना जाना था। तब अमजद छोटे थे। एक दिन वह अमजद के पास गए और कहा कि किस्मत अच्छी होगी तो इस बड़ी फिल्म में काम मिल जाएगा और तुम भी बड़े कलाकार बन जाओगे। 31 रमेश सिप्पी शोले को भारत की भव्य फिल्म बनाना चाहते थे। 35 का फॉर्मेट फिल्म को महान बनाने के लिए छोटा था, लिहाजा तय किया गया कि इसे 70 और स्टीरियोफोनिक साउंड में बनाया जाए। लेकिन विदेशों से कैमरे मंगाकर शूटिंग करने से शोले का बजट बढ़ जाता, लिहाजा अधिकांश शूटिंग 35 में कर 70 में ब्लो अप किया गया। शोले फिल्म को अधिकांश टेरिटरी में राजश्री पिक्चर्स ने